दरमियान खुदावंद का हादम आज के स्पीकर जनाब पादरी शफीक आलम, मॉडरेटर अलीपुर चट्ठा प्रेस्बिटेरी से जो तल्लक रखते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इससे पहले भी वो हमारी कन्वेंशन में आ चुके हैं और खुदावंद का कलाम पेश कर चुके हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उनको बहुत ज्यादा कलाम सुनाने की नेमत से नवाजा है और बहुत खूबसूरती से खुदावंद का कलाम पेश करते हैं। उनको मैं दावत देने से पहले एक शेर उनकी नजर पेश करना चाहता हूं। अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना, कोई बात नई बात नहीं है। खुदावंद ने उनको इस नेमत से नवाजा है कि वो अपनी जबान की तासीर से जो खुदावंद ने उनको बख्शी है, उसके वसीला से वो महफल का रंग बदलने में माहिर है। वाकई खुदावंद ने उनको बहुत ज्यादा बरकत दी है। तो इस वक्त मैं अपने इज्जतमाब पादरी शफीक आलम से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और खुदावंद का जिंदा कलाम हमसे शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में हेलो हेलो ठीक। ठीक है। बयान करदा हवाले में जो आयात आपके सामने पेश की गई, पढ़ी गई, उसमें जो आज मजमून के मुताबिक हमारी आयत है वो ये है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। सब एक बार मेरे साथ या मेरे पीछे बोलें, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जिन्होंने ये आज नहीं पढ़ी फिर दोबारा पढ़ें एक आवाज में, ठीक है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। हम एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं और कमजोरी के आलम में तेरे पास आते हैं। हमारी हिकमत, हमारा इल्म, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात तेरे सामने कमजोर हैं, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि तेरे पाक रूह की मामूरी से हमें खुदावंद रूहुल कुदस से मामूर होकर ए खुदावंद कुव्वत पाते हैं। तेरा कलाम रूह की तहरीक है। तेरे ए खुदावंद लोगों ने रूह की मामूरी से इसे तहरीर किया। ए खुदावंद हम इसे ना अपनी अकल, अपने इल्म से बयान कर सकते हैं, ना इसे अपनी समझ और खुदावंद अपनी दानिश से इसे समझ सकते हैं। हम इकरार करते हैं कि तेरा पाक रूह हमारा बेहतरीन उस्ताद है, जो हमें इल्म इलाही के गहरे भेदों की पहचान अता करता है। दुआ करते हैं कि तू हमारी कमजोरी में जोर बन और मुझे और जमात को रूहुल कुदस से मामूर कर, ताकि रूहुल कुदस से सारी जमात मामूर हो जाए।
रूह का मसा ऐ खुदावंद इस अहाते के अंदर ठहरा रहे और तेरे लोग तेरे कलाम को बेहतर अंदाज से समझ सकें और इस कलाम के वसीले से बहुत से सख्त दिल टूटें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके तौबा की तरफ माइल हों और हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए तैयार हों। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को शुरू करें, मुझे दूसरी दफा जाफरकोट आने का इत्तेफाक हुआ है। इस कन्वेंशन पर खुदा का कलाम पेश करने के लिए मुझे बुलाया गया। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने दूसरी बार मुझे दावत दी है ताकि मैं अंजील की बिशारत और खुशखबरी के कलाम को आप तक बयान कर सकूं। पिछले दिनों 3 मार्च को हमारे प्रेस्बिटेरी का इलेक्शन हुआ, जिसमें प्रेस्बिटेरी के ओहदे से खुदा ने मुझे नवाजा और अलीपुर चट्ठा प्रेस्बिटेरी की मॉडरेटरशिप मुझे अता की ताकि मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया में पासवानों की अच्छी खिदमत कर सकूं। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो हमें एक खबर मिली जो तमाम पासवानों के लिए, तमाम खिदमत गुजारों के लिए बड़ी मायूस कुन थी कि जाफरकोट में खुदा के खादम जनाब पादरी मनीर सादक खालके हकीकी से जा मिले हैं। ये बहुत अफसोस कुन और मायूस कुन खबर थी और मैं चाहूँगा कि उनके अफसोस के लिए सारी अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। ऐ खुदावंद, हम ईमान रखते हैं कि तेरा ईमानदार बंदा पादरी मनीर सादिक ईमानदारों में शामिल है। दुआ करते हैं कि तू सारे ख़ानदान को, सारी कलीसिया को तसल्ली अता कर। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसके साथ मैं आज बाबू ज़ेवियर ज़ीशान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम में इस कन्वेंशन का इनकाद किया। नासर पीटर साहब कन्वेंशन के सदर हैं, सेक्रेटरी कन्वेंशन आमर सादिक और एल्डर साहबान का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने इस साल फिर बड़ी मेहनत कोशिश से इस कन्वेंशन को मुनक्कद किया और सारे इंतज़ामात को किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फराहम करता है। आए हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक खुदा के कलाम की बातों को सुने। इस साल इस कन्वेंशन का मजमून खुदा का बेटा यानी यीशु अल मसीह रखा गया। ये कन्वेंशन जो जाफरकोट की कन्वेंशन है, बड़े अच्छे टॉपिक, बड़े अच्छे मज़ामीन का चुनाव करती है। मुझे याद है कि पिछली दफ़ा जब मैं आया तो बहुत खूबसूरत मजमून रखा गया। शायद आप में से किसी को याद होगा, जो बड़ी और एक रिवाइवल, उसके लिए इंग्लिश लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रूहानी बेदारी, ठीक है जी, स्पिरिचुअल रिवाइवल। पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। इस साल भी खुदावंद ने बहुत लोगों को तौफीक बख्शी कि वो इस कन्वेंशन में शामिल हों। आज भी इस साल बहुत खूबसूरत मजमून कन्वेंशन का मुकर्रर किया गया है या रखा गया है। और इस कन्वेंशन के मजमून में, जब हम कन्वेंशन के मजमून की तरफ नजर करते हैं
तो इस कन्वेंशन के मजमून में ही मसीही ईमान, मसीही अकीदा और मसीही जो ईमान की बातें हैं छुपी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम सब मसीही होते हुए अपने मसीही होने का सबूत मसीही ईमान का इकरार या रसूलों के अकीदे को करने से जाहिर करते हैं। हम खुदा बाप और खुदा बेटे पर ईमान रखते हैं जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ। ये मसीही ईमान और मसीही मजहब का बुनियादी बात है, बुनियादी अकीदा है कि हम यीशु मसीह खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। जब तक हम मसीही होने का इकरार नहीं करते कि हम मसीही हैं और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस वक्त तक हम पूरे तौर से मसीही नहीं कहलवा सकते। ये बुनियाद है, ये मसीही मजहब और मसीही अकीदे का मरकज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। ये बहुत अहम और जरूरी है मसीही होने के लिए और बाइबल मुकद्दस का ईमानदार होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मसीही ईमान का इकरार करें और इस बात पर ईमान रखें कि यीशु खुदा का बेटा है। दुनिया में बहुत से लोग इस बात और इस इकरार से बहुत से सवाल उठाते हैं और खुदा और उसके बेटे यीशु के इस तल्लक के बारे में परेशान होते हैं, मायूस होते हैं और इस इकरार से मसीही अकीदे और मसीही ईमान को बेवकूफी भी समझते हैं। याद रखें, और कई बार मसीही अकीदे और मसीही ईमान में जब ये बात शामिल होती है कि हम खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान रखते हैं, तो बहुत से लोग इस बात को बड़े अजीब नजर से देखते हैं। लेकिन जहां पर दुनिया के लोग इस अकीदे को हकारत की नजर से देखते हैं और इस इकरार को हकारत की नजर से देखते हैं, वहां पर ही इस अकीदे और इस ईमान में नजात, हमेशा की जिंदगी, अबदी आराम, बीमारियों की शिफा, जिस्मानी सुकून और खुदा बाप के साथ गहरे रिश्ते का तल्लक पिन्हा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदा का बेटा इकरार में सामने पेश करते हैं या इसका इकरार करते हैं, तो उसमें जिंदगी, नजात, अबदी आराम नजर आता है। जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद आसमानी बाप और उसके इकलौते बेटे यीशु की बात करते हैं, तो दुनिया के लोग खुदावंद यीशु मसीह के इस रिश्ते को अजीब नजर से देखते हैं और दुनिया के लोग खुदा और उसके बेटे के रिश्ते को दुनियावी ताल्लुक से जोड़ते हैं। लेकिन हम मसीही होने की हैसियत से, खुदावंद यीशु पर ईमान रखने वाले और ईमानदार होने की हैसियत से और कलीसिया का एक फर्द होने की हैसियत से, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और उसके बेटे के तल्लक को दुनियावी रिश्ते से नहीं जोड़ते। हम एक रूहानी नुक्ते नजर से इस तल्लक को देखते हैं जो बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया। आज की इबादत से पहले जितनी भी इबादत हो गुजरी हैं, उनमें खुदा के खादम और स्पीकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया होगा, क्योंकि ये मजमून मसीही ईमान की बुनियाद है। हम
खुदा और उसके बेटे के इस रिश्ते को दुनियावी नजर से नहीं देखते। एक रूहानी पहलू, एक रूहानी तलक जो बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है, उससे हम ईमान से इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जीसस इज सन ऑफ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब हम खुदा के निजाम की बात करते हैं, जब हम खुदा की बात करते हैं जो आसमान पर बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को खलक किया, जिसने जमीन और आसमान को खलक किया, जिसने फरिश्तों को खलक किया, जिसने जमीन के सारे निजाम को खलक किया, जिसने इंसानों को खलक किया, जिसने परिंदों, हैवानों, हवाओं, परिंदों और जानवरों को खलक किया, जिसने पानी, नदी, नालियां और हर तरह के पौधों, दरियाओं, बागों को बनाया, उस खुदा की जब हम बात करते हैं तो वो खुदा बहुत बड़ा है और वो पाक भी है। खुदा पाक है। दुनिया की कोई चीज उसके बगैर खलक नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के निजाम और आसमानी निजाम को खुदा ने बनाया है। और जब खुदा ने इस सारे निजाम को खलक किया, खुदा ने आसमान और जमीन के सारे निजाम को बनाया, तो हम खुदा को पाक और बहुत बड़ा, वो अजल से अबद तक उसकी चौड़ाई और लंबाई को हम नाप नहीं सकते। वो बहुत बड़ा, वो पाक, वो खुदा, और वो हुक्म से सारी चीजों को पैदा करता। दुनिया की कोई चीज भी उसके बगैर खलक नहीं हुई। और जब तख्लीके कायनात हो रही थी, या आसमान और जमीन को बनाया जा रहा था, तो खुदा ने सारी चीजों को हुक्म से बनाया। हम इस बात का इकरार करते हैं और हमारा ईमान है कि खुदा ने सारी चीजों को हुक्म से बनाया है। दुनिया की कोई चीज भी हुक्म के बगैर नहीं बनी। खुदा ने हुक्म किया, खुदा ने ऑर्डर किया, खुदा ने ऐलान किया, और वो सारी चीजें वजूद में आई। और जब हम खुदा की बात करते हैं, तख्लीके कायनात या आसमान की बात करते हैं, आसमान और जमीन के बनाए जाने की बात करते हैं, तो वहां पर हम खुदा को इस बात से ही देखते हैं कि खुदा ने सारी चीजों के लिए ऐलान किया, हुक्म किया। खुदा ने जो चीज भी बनाई, जो चीज भी खलक की, उसमें खुदा ने इंसानों की तरह कोई अमदादी चीज अपने लिए कोई भी नहीं रखी। कोई भी चीज, समुंदर बनाया है, आसमान और जमीन बनाए हैं, बागात लगाए हैं, उनके लिए कोई भी इमदादी चीज खुदा के साथ नहीं। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर खुदा ने समुंदर बनाया है, तो उसके लिए खुदा को जरूरत नहीं कि जमीन की खुदाई कराए। खुदा ने अगर पहाड़ बनाए हैं, तो उसमें जरूरत नहीं है कि खुदा बहुत ज्यादा पत्थरों को इकट्ठा करे और एक जगह पर ढेर लगाता लगाता पहाड़ों को बनाए। हम जब खुदा की बात करते हैं, तो खुदा ने जब बागात, जंगलात बनाए, तो उसे एक बागबान की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। जब खुदा को यह सब कुछ चाहिए, तो फिर खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक है, उसको क्या करना चाहिए? खुदा जो है उसने एक हुक्म किया और हुक्म से सारी कायनात को बनाया और सारी चीजों को पैदा किया। आपको समझ आती है? खुदा ने सारी चीजों को, कायनात को हुक्म से बनाया है। खुदा को किसी की भी काम के लिए, कोई भी काम करना हो, तो इंसानों की तरह कोई भी इमदादी चीज लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म काफी है। हम अपने मजमून की तरफ वापस आते हैं।
जब खुदा के बेटे की बात मसीही ईमानदार करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, और इस ईमान से करते हैं कि जब वो खुदा है तो उसको दुनिया की तरह बेटे के लिए किसी भी इंसानी अमल की जरूरत नहीं है। खुदा हर चीज को हुक्म से पैदा करता। इंसानी अमल यह है कि जब किसी औलाद की बात करते हैं तो एक मियां और बीवी होने के लिए जरूरी है, एक मियां एक शोहर हो और एक बीवी। लेकिन जब खुदा की बात करते हैं तो खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुदा हुक्म से करता, हुक्म ऑर्डर लगाता, हुक्म करता, ऐलान करता और चीज वजूद में आती। हम खुदा यीशु मसीह खुदा ताला के बेटे की जब बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, तो वहां पर हम खुदा को देखते हैं आसमान पर, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। और जब खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं तो खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में अपने बेटे के नाम से भेजा है। खुदा ने जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला था तो फरिश्ते को मरियम के पास भेजा और हुक्म किया, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और रूहुल कुद्दस तुझ पर, खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब यहां पर हुक्म, अब यहां पर ऑर्डर, अब यहां पर फरिश्ते के जरिए से पैगाम, ऐलान, और उस ऐलान में खुदा की कुदरत मौजूद। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा यीशु कहलाया, और खुदा ने अपने प्यारे बेटे के लिए पैगाम फरिश्ते के जरिए से मरियम के पास भेजा। उसने उसके हुक्म से दुनिया में सारी चीजें मार से वजूद में आती हैं। खुदा ने भी दुनिया में चीजें पैदा की, हम उनको बदल नहीं सकते। जरूरी बात आपके सामने एक मसीही होने की हैसियत से, आप कांग्रीगेशन के मेंबर हैं, आपको अपने ईमान और मसीही अकीदे की पहचान होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हम खुदा पर पक्का ईमान रखते हैं कि खुदा आसमान पर मौजूद, उसकी मर्जी जमीन पर चलती, खुदा जो कहता सच कहता, खुदा जो ऐलान करता सच करता, खुदा जो कहता, जो भी दुनिया में जिस चीज का भी नाम रखता वो सही रखता, ठीक रखता, बेहतर रखता, और उसको हम इंसान होने की हैसियत से उस नाम को, उस काम को बदल नहीं सकते। हम उस काम को, उस ऐलान को बदल नहीं सकते। हम तख्लीकी कायनात की फिर बात करेंगे। जब खुदा ने इस चीज दुनिया को तख्लीक किया तो खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, दरख्तों को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा किया, समुद्र को पैदा किया, और ये नाम बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने ही समुद्र का नाम समंदर रखा। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने ही सूरज का नाम सूरज रखा। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने चांद का नाम चांद रखा। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने ही आसमान का नाम, फरिश्तों का नाम, सारी चीजों का नाम, दरख्तों का नाम, पहाड़ों का नाम खुद रखा है। और हम उन नामों को लेते हैं और हम उन नामों को बदल नहीं सकते। ये खुदा की तरफ से है, खुदा ने ये रखे हैं। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, जमीन, कायनात, इंसान, जानवर, हैवानात, परिंदे, ये सारे खुदा की तरफ से है और खुदा ने ये ऐलान किया है और खुदा ने ये रखे हैं। हम इन नामों को बदल नहीं सकते। अगर खुदा ने आसमान को आसमान कहा है तो हम दुनिया के इंसान भी आसमान को आसमान कहेंगे।
चांद को चांद कहा है, हम चांद कहेंगे। सूरज को सूरज कहा है, सूरज कहेंगे। इंसान को इंसान कहा है, तो हम इंसान ही कहेंगे। और जब बाइबल मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह की बात पढ़ते हैं तो उसमें खुदा ने यीशु मसीह के लिए ये नाम मुकर्रर कर दिया है। फरिश्ते के जरिए पैगाम दिया और कहा, मरियम को पैगाम दिया, रूहुल कुदस तुझ पर साया डालेगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अगर खुदा ने यीशु को खुदा का बेटा कहा है तो हम इंसान होने की हैसियत से इस नाम और इस रिश्ते को बदल नहीं सकते। ये बाइबल मुकद्दस की बात है, ये बाइबल मुकद्दस की बात है, ये खुदा की बात है। हम खुदा पर पक्का ईमान रखते हैं, हम तख्लीके कायनात करने वाले खुदा पर ईमान रखते हैं, हम उसके मुंह की बातों पर यकीन रखते हैं, वो हम उसके हुक्मों पर ईमान रखते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जो वो कहता हम वही कहना चाहते हैं। हम दुनिया में खुदा के निजाम को अपने इरादों, अपने इल्म से बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो खुदा ने जमीन पर रसूल कायम किए हैं उन रसूलों को कायम रखा जाए और उन असूलों को अपनाया जाए और उन असूलों को हम इंसान होते हुए क़यामत के दिन तक मानते रहें और क़यामत के दिन तक हम खुदा की बातों पर यकीन करें और खुदा की इज्जत करते हुए उसके हुक्मों की ताबेदारी करें। खुदा ने पाक कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के लिए ये कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, फरिश्ते ने कहा। और फिर खुदा की बात कर रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ फरिश्ते के जरिए से बल्कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा पा चुके तो आसमान से आवाज आई। बहुत से लोगों ने सुनी, बहुत से लोगों ने इस आवाज को सुना और आवाज क्या थी? आवाज ये थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा ने आवाज दी, खुदा की आवाज जमीन पर गूंजी, खुदा की आवाज उन कानों तक पहुंची जो उस जमाने में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने आ रहे थे। वो आवाज आई, खुदा ने सुनाई दुनिया को, दुनिया के लोगों ने सुनी और यीशु मसीह के साथ रिश्ता तल्लक बताया कि ये खुदा ताला का बेटा है, इससे मैं खुश हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का भी इकरार किया। खुदावंद के पाक कलाम में हम इस बात का इकरार करते हैं कि ये खुदा ने फरिश्ते की मार्फत और खुदा ने खुद इस रिश्ते को कायम किया है। और पाक कलाम के मुताबिक हम शागिर्दों में भी ये बात पढ़ते हैं कि शागिर्दों ने भी इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अबलीसी कुव्वतों ने, शैतानी कुव्वतों ने जो खुदा के खूबसूरत बनाए हुए निजाम को बदलना चाहती हैं, जो खुदा के बनाए हुए इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा कर चुकी हैं, वो भी इकरार करती हैं कि तू जिंदा खुदा ताला का बेटा मसीह है। फिर खुदा के कलाम में हम इस बात के बारे में, इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूती से देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात जाहिर की। यूहन्ना की अंजील में एक खास बात ईमान की है जिसमें ये लिखा गया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस का पहला सफा, पहले सफे से लेकर आखिरी सफे तक हम इसको खुदा के मुंह की बातें, खुदा का कलाम, खुदा की आवाज
ईमान से कबूल करते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस खुदा की आवाज है। नबियों ने इसको तहरीर किया, नबियों ने इस कलाम को दुनिया में आम किया और नबियों के वसीले से बाइबल मुकद्दस इस दुनिया में आई। खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम किया और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने पहले नबियों की मार्फत कलाम किया, हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया और आखिर में अपने बेटे यीशु की मार्फत दुनिया में कलाम किया। और इसका मतलब यह है कि हम मसीही होने की हैसियत से बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं। इसमें जो लिखा है सच लिखा है और जो कुछ लिखा है ये टाल नहीं सकता और ना बाइबल मुकद्दस को कोई बदल सका है और ना कोई बदल सकेगा। ये बाइबल मुकद्दस की बात है, ये खुदा की बात है। अगर कोई इस पाक कलाम में एक नुक्ता या एक शोशा भी इसमें बदलने की कोशिश करेगा वो आग से जहन्नम की सजा के लायक होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस किताब को कोई बदल नहीं सकता। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी और ये तब्दील नहीं हो सकती, ना इसको कोई तब्दील कर सका है और ना कोई कर सकेगा। ये ऐलान है मसीही ईमानदारों के लिए। बाज दफा ये ऐलान किया जाता है बाइबल बदल चुकी है। मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से और हम मसीही ईमान की हैसियत से ये कह सकते हैं बाइबल बदल नहीं सकती। ये खुदा का कलाम है। आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन बाइबल बदल नहीं सकते। हम ये भी ऐलान करते हैं मसीही ईमान की हैसियत से कि खुदावंद खुदा ने इसको खुद तहरीर कराया है। ये बदल नहीं सकती, ना बदलेगी, ना बदली गई है। और इसमें जो कुछ लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदा के तल्लक के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक के बारे में, खुदा बाप है और उसका बेटा मसीह है, यीशु नासरी है, उसके वसीले से निजात है। ये बाइबल मुकद्दस हमारी किताब है, ये हमारी जिंदगी की किताब है। इसमें हम जिंदगी पाते हैं, कसरत की जिंदगी पाते हैं और इसी में से ही मसीही ईमान का इकरार पाया जाता है कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। शायद दुनिया के और कोई लोग इतने पक्के तरीके से खुदा पर ईमान नहीं रखते जितना हम ईमान रखते हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा के मुंह से निकली गई बात हर एक सच्ची है, वो बदल नहीं सकती और उस में कुदरत है, उसमें ताकत है और हम उस पर ईमान रखते हैं। खुदावंद ने पाक कलाम के मुताबिक इस मसीही अकीदे में हम पढ़ते हैं कि खुदा पर हम ईमान रखते हैं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और हम ईमान रखते हैं उसके इकलौते बेटे पर जिसने इस दुनिया में आकर बनी नौ इंसान की मायूसी परेशानी को दूर किया और खुदा ने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया ताकि बनी नौ इंसान जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है, जो दुख उठा रहा है, जो बीमारियों का शिकार है, दुख और मायूसी उसका मुकद्दर बन चुकी है, वो खुदा का बेटा इस दुनिया में आए और आकर पूरी दुनिया को गुनाहों से, मौत से, हर तरह की मायूसी से, बीमारी से आजाद कर दे। और पाक कलाम में यशायाह नबी की मार्फत तहरीर किया गया। यशायाह नबी ने यह बयान किया कि जब खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आजाद कर दूं और गुनाह और कैद और हर तरह के असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। यशायाह नबी की मार्फत यीशु के बारे में बयान किया गया। उसने जमीन पर आकर ऐसा ही किया, उसने जमीन पर आकर ऐसे ही दुनिया के दुखों और रोगों को दूर किया। पहली बात यह कि उसने इंसानों के गुनाहों के लिए आया ताकि गुनाहों को माफ करे और इंसानों को मौत से, चुंगल से आजाद करे। और फिर इंसानी बदनों के लिए इस दुनिया में आया और वो इस दुनिया में आया और आकर उसने लोगों के बदनों को बीमारियों से आजाद किया। कहीं कोड़ियों को पाक करता है, कहीं लंगड़ों को चिल्लाता है, कहीं गूंगों को बोलने की जबान देता है, कहीं अंधों की आंखें खोलता है, कहीं कुचले हुओं को आजाद करता है, कहीं कोड़ियों को पाक और साफ करता है, कहीं मुर्दा लोगों को जिंदा करता है, कहीं वो
4 दिन के लाजर को जिंदा करता है, कहीं याइर की बेटी को जिंदा करता है, कहीं नाइन शहर के बेवा के बेटे के जनाजे को रोककर बेवा के बेटे को जिंदा करता है। ये कुदरत सिर्फ उसी में है जो खुदा का बेटा है। हम खुदा के बेटे यीशु नासरी की इस बात से भी इजहार करना चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा इसलिए है कि उसमें खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत पाई जाती है। कोई इंसान तूफानों को नहीं रोक सकता, कोई इंसान मौत में गए हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, कोई इंसान जन्म के अंधों की आंखें नहीं खोल सकता, कोई इंसान इस दुनिया में कुचले हुओं को आजाद नहीं कर सकता, कोई इंसान इस दुनिया में बीमारों को शिफा नहीं दे सकता, कोई इंसान को मौत से जिंदगी की तरफ नहीं ला सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसने बने इंसान के दुखों को दूर किया और उसने अबदी जिंदगी का पैगाम दिया। अजीज बहनों और भाइयों, आज की हमारी विर्द करदा आयत ये है, आप सब पढ़ चुके हैं। 7वीं आयत को दोबारा पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब हम इस बात की तरफ आएंगे कि हम इस दुनिया में जिस्मानी जिंदगी बसर करते हैं। इस दुनिया में हमारे खुदा जिस्मों की भी फिक्र करता है, लेकिन एक ऐसी जिंदगी है जो रूह की जिंदगी है, जो आसमानी मकामों की जिंदगी है, जो अबदी इत्मीनान की जिंदगी है, जो दोजख से बचने की जिंदगी है, जो हर तरह के दोजख से बचने के और रूह हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में है, जो खुदा का बेटा है। अगर हम अबदी जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम दुनिया में रहकर, जमीन पर रहकर जब हम अपनी रूह की फिक्र करते हैं, अगर हम रूह में आसमानी मकामों में अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, जन्नतुल फिरदौस, जहां पर ईमानदार फरिश्ते कदूस कदूस रब्बुल फाज कहकर पुकारते हैं और उसे बगैर आराम किए हुए उसकी तारीफ करते हैं, उसे सिजदा करते हैं, उसके पास आते हैं, बरबत और सितार पर उसकी तारीफ होती है, बगैर आराम किए हुए वहां तारीफ करते हैं। वहां ना भूख है, ना प्यास है, ना रोना है, ना वहवेला है, ना परेशानी है, ना मौत है, ना दुख है, कोई भी वहां पर ऐसी मायूस कुन बात नहीं है। अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं जहां ईमानदार हैं, जहां खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ईमानदार लोग जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने जाने सलीब, अपने जाने मौत के हवाले की, वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान हुए, अगर आप उन रूहों में शामिल होना चाहते हैं तो आज आपको इस मसीही ईमान के इकरार को अपने दिल में रखना चाहिए, इसी पर कायम रहना चाहिए कि यीशु खुदा का बेटा है। वो इसलिए आया कि दुनिया के गुनाहों को मिटाए और इब्लीस के तमाम कामों को मिटा डाले। वो इसलिए जाहिर हुआ। हमें पूरी जिंदगी इसी ईमान में कायम होना है, इसी ईमान में जिंदा रहना है कि यीशु खुदा का बेटा है, उसके वसीले से नजात है, उसके वसीले से अबदी जिंदगी है, उसी के वसीले से जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खुलते हैं, उसी पर ईमान लाने से हम अबदी आराम पाते हैं। आए अहद करें कि वादा करें कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की कुदरत और खुदा का इजहार है। वो इसीलिए दुनिया में आया ताकि हम इंसान होते हुए जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर बरकत हासिल करें। अगर हम जीना चाहते हैं, अगर हम अबदी जिंदगी में जाना चाहते हैं, अगर हम ईमानदारों में जाना चाहते हैं, जहां स्टीफन शहीद है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जहां पर ईमानदार रूहें हैं, जहां पर फरिश्ते हैं जो बगैर आराम किए हुए खुदावंद की तारीफ करते हैं, उस वक्त तक हम ये वहां पर जा नहीं सकते जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के इस ईमान को ज़बानी और दिली तौर पर ईमान से इकरार नहीं करते। हम याद रखें कि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे की मार्फत इस दुनिया में कलाम किया और वो बेटे के वसीले से हमारी सुनता है, हमें अबदी जिंदगी देगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने
उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें मसीही ईमान में कायम रहने की जरूरत है। इस ईमान में जो हम मसीही अकीदा पढ़ते हैं, हमें इस ईमान में कायम रहना है, इसी ईमान में जिंदा रहना है, इसी ईमान में हमेशा की जिंदगी हासिल करना है। पाक कलाम में लिखा है, इसी अकीदे के लिए जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बहुत सी हवाएं आएंगी, तूफान आएंगे इस अकीदे से हटाने के लिए, इस ईमान से हटाने के लिए, लेकिन हमें जान देने तक वफादार रहना चाहिए। इस ईमान में मजबूत होना है। इस कन्वेंशन के वसीले से मैं चाहूँगा कि खुदावंद आपको मसीही ईमान में कायम रखे। और जब मसीही अकीदा पढ़ा जाता है, आप सब एलानिया तौर पर ज़ोर से सब को ये याद होना चाहिए, मसीही होने के लिए ज़रूरी है कि हम रसूलों के अकीदे के मुताबिक मसीही ईमान का इकरार करें, दिल से करें, और इसी ईमान में, इसी खुदा के रिश्ते में हमारी ज़िंदगी है। इसी रिश्ते में खुदा हमें बरकत देना चाहता है, इसी रिश्ते में हमारी रूह की भलाई है। जब हम मसीही ईमान का इकरार करते हैं, खुदा ने इस जहान के लिए फ़िक्र किया और अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। आए हम दुआ करें कि खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे कि हम खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान रखें, अबदी ज़िंदगी पाएँ, बीमारियों से शिफा पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होने वाले बने। ईमानदारों में हमारी रूहें जाए। जब तक हम मसीही ईमान में कायम नहीं होंगे, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम अबदी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकते। खुदा आपको बरकत दे।